हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। हमारा चल रहा है इतिहास का मौर्य काल। तो मौर्य काल का यह पार्ट नंबर 3 है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने इस पार्ट के प्रश्न को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 61 है। किसने पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोथा कहा? क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पोली ब्रोथा कहा था? तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र को पोली ब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो एग्रोनोमाई कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है गुड पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गुड पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? क्वेश्चन नंबर 64 है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो इसका सही आंसर है तीस ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी, जो कि एक श्रीलंकाई शासक था। अगला क्वेश्चन है। किस जैन धर्म ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन धर्म ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है परिशिष्ट पर्वन। अगला क्वेश्चन है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो इसका सही आंसर है आषाढ़, या जिसे जुलाई भी जाना जाता है। आषाढ़ यानी जुलाई। अगला है। किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो इसका सही आंसर है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, विष्णुकुंड। इन चारों दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सम्राट अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अगला क्वेश्चन है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि अशोक के काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अगला क्वेश्चन है। अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। किस देश में यह पाया गया? क्वेश्चन नंबर 70 है। अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहाँ पाया गया? किस देश में पाया गया? तो अफगानिस्तान में यह पाया गया है। अगला क्वेश्चन है। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो इसका सही आंसर है चुनार नामक स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह युक्ति किसकी है? तो यह कहा था मेगास्थनीज ने कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक दिवसीय राजा से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वह मौर्य सम्राट थे बिंदुसार, जिन्होंने एक विदेशी राजा से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख या स्रोत है? तो इसका सही आंसर है 13वां बृहद शिलालेख। 13वां बृहद शिलालेख के माध्यम से अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। उज्जैन का गवर्नर था अशोक बिंदुसार के मृत्यु के समय। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका सही आंसर है प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिलालेख युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी शिलालेख युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है छठे शिलालेख में। छठे शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि मैं अशोक के द्वारा कि मैं कहीं भी रहूं तो मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठे शिलालेख में यह अंकित है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट क्या है? विशिष्ट क्या है? तो विशिष्ट एक बेगारी है। विशिष्ट बेगारी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या होगा? अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर है पैतृक निरंकुशवाद। अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण होगा पैतृक निरंकुशवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य राहत कार्य के लिए जाने का विवरण मिलता है? कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोपों के समय राज्य राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका सही आंसर है महास्थान, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, और सोगोड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन दो जगहों के अभिलेखों से यह जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है,
अशोक ने श्रीलंका में प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर है महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक श्रीलंका में प्रचार के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के मन्हेसरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 85 है, अशोक के मन्हेसरा एवं शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है खरोष्टी भाषा। खरोष्टी भाषा का इन दो जगहों के शिलालेखों में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई या द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है सर-ए-कुना या कंधार। सर-ए-कुना या कंधार से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही आंसर है 15। 15 अधिकरणों में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र विभाजित है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में कौन से शामिल थे? तो इसका सही है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। इन चारों को अर्थशास्त्र में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो इसका सही आंसर है मिस्र। मिस्र का राजा था तुर्मे, जो कि अशोक का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 90 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। अशोक के द्विभाषाई अभिलेख में कौन कौन सा भाषा प्रयोग किया गया था? अशोक के द्विभाषाई अभिलेख में कौन कौन से दो भाषा का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ग्रीक और आरामाइक। ग्रीक और आरामाइक दो भाषाओं का प्रयोग किया गया था अशोक के द्विभाषाई अभिलेख में। यह हमारा इतिहास का मौर्य काल का 3rd नंबर पार्ट समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।